मथुरा में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब मथुरा के विश्राम घाट बंगाली घाट के बीच एक श्रद्धालुओं से भरा ई रिक्शा बैक करते वक्त यमुना किनारे बने घाट पर फिसलता चला गया और यमुना जी में जा गिरा, जिसमें कई श्रद्धालु और उनके बच्चे बाल बाल बच गए, जिनको वहां मौजूद नाविकों ने सुरक्षित बाहर निकाला। ई रिक्शा में 4 श्रद्धालु और उनके 3 बच्चे सवार थे। ये घटना जब हुई जब ये श्रद्धालु यमुना महारानी की आरती कर सुबह 7 बजे विश्राम घाट से लौट रहे थे। इस घटना के बारे में मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में ई रिक्शे वालों का आतंक है और ई रिक्शे तादाद से ज्यादा सवारी भर लेते हैं और ई रिक्शा अनियंत्रित हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं यहाँ रोज देखने को मिलती हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इस ओर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ये श्रद्धालु यहाँ बाल बाल बचे हैं। अगर हम लोग यहाँ नहीं होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल घटना की सूचना पर डायल 112 पुलिस को बुला लिया गया है और श्रद्धालु खुद ही प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल में इलाज कराने चले गए। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। साहब, सुबह यमुना जी की आरती होती है, उस समय यात्री लोग यमुना जी की पूजा आरती करने आती हैं सेवा भाव से। तो एक ट्री में आते हैं बैठ के, कोई दूर रहता है इसलिए। तो यहाँ से वो सवारी बोली हमको यहाँ छोड़ दो, तो ओला मैं ट्री को बैक कर लेता हूँ। तो उसने जैसे बैक करी, उसमें ब्रेक नहीं दबा, क्या हुआ कोई पता नहीं, एकदम से ट्री नीचे चलती चलेगी। उसमें ऐसा चीख चिल्ला रहा है कि उसमें बच्चा, लेडी, जेंट सब सारे के नीचे नीचे निकल गई। और उसमें एक 12 साल की बच्चा थी, वो पानी में भी निकल गई और ट्री वाला यहाँ कूद गया उसमें से। और ट्री वालों की घोर लापरवाही है। इस समय ट्री वालों की इतनी लापरवाही है, वो आप अगर यहाँ से किसी ट्री वाले से बोलोगे कि हमको बंगाली घाट जाना है, बंगाली रास्ते आना है, वो 50 रुपए 100 रुपए सवारी मांगते हैं और एक ट्री में 8-8 10-10 सवारी भर लेती है। अभी परसों भी यहाँ हादसा हुआ था, उसमें 9 सवारी थी एक ट्री में। वो ऐसा ट्री बल दी कि उस सब बचे लोग यहाँ। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है। ऐसा है, पुलिस प्रशासन आता है, लेट आता है बंगाली घाट पर। आप देखो अभी भी 20 ट्री यहाँ खड़ी हुई है और दोपहरी बार इतना परेशान करती हैं यात्रियों को, उन पैसा मांगते हैं, बहुत परेशानी करते हैं और हाथापाई भी करते हैं यहाँ पर। प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो विश्राम घाट पर। ये हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि उनकी व्यवस्था हो और इनका समय शुल्क तय किया जाए और इनकी ये लापरवाही है इस पर अंकुश लगाया जाए। ये अपना विश्राम घाट मुख्य गेट का मामला है। यहाँ पे सुबह वो यात्री आरती करके आ रहे थे, उस ट्री वाले ने यहाँ से बैक किया, उसको बैक किया तो उसकी कोई भी ब्रेक वगैरह नहीं लगी है और वो सीधा यहाँ से नीचे पहुंच गया। उसमें 4 सवारी थी आपकी, एक बच्चा 12 और एक बच्चा था 12 साल का। योगी ठाकुर जी की कृपा से किसी को कोई चोट नहीं आई। हाँ, एक ट्री वाले में जरूर उसके थोड़ी हाथ में चोट आई है, बाकी सब सुरक्षित यहाँ नाविक थे, इन्होंने सबको तुरंत उठा लिया। लेकिन ये बहुत गलत है। यहाँ से बैक करने का मतलब क्या है? कहीं भी स्पेस हो वहां से बैक करो, यहाँ इतनी बाइक वगैरह खड़ी है। दूसरी बात, इनकी सीमा शुल्क तय होनी चाहिए, जिससे कि दिन भर यहाँ पे बंगाली घाट से यहाँ तक डोलते हैं। तीसरी बात, ये सब अमल पत्ते करके डोलते हैं, गांजा और उसका नशा है। सुबह से आप देखो, जिसको देखोगे उसकी आंख चली हुई है और आपको 10 रुपए की जगह 50 और 100 मांगेगा। जब यहाँ कोई नहीं है तो उसका वो बेनिफिट उठाते हैं, बहुत से यात्री दे देते हैं, बहुत से लड़ भी जाते हैं बेचारे। वही ना, ये यहाँ से ज्यादा से ज्यादा लास्ट 15 से 20 रुपया बंगाली घाट का होना चाहिए, लेकिन ये 60 रुपए 100 रुपए यानी जो इनके मन में आए वो लेते हैं और यात्रियों से। दूसरी बात, वो पैसा भी कमा रहे हैं लेकिन उसका सबका नशा करके ही यहीं जा रहे हैं। तो बात करें कितने लोग थे, ये कहाँ का मामला है? ये अपना विश्राम घाट का ही मामला है। 4 लोग थे और एक बच्चा था 12 साल का, उसमें 5 लोग थे टोटल। तो किसी की चोटें वगैरह नहीं है? नहीं है, किसी का चोट नहीं है। ट्री वाले के थोड़े हाथ में लगा हुआ है बस। पुलिस भी मौके पर पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं, पुलिस आ गई है मौके पे। साहब मेरे साहब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और ट्री वाला उसी समय ट्री छोड़ के भाग गया।